स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। प्रश्न था, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम यानी UAPA 1967 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. UAPA द्वारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI को देश भर में मामलों की जांच करने और मुकदमा चलाने का अधिकार दिया गया है। 2. UAPA के तहत गिरफ्तार व्यक्तियों की सजा दर 20% से अधिक है। 3. यह अधिनियम सरकार को बिना किसी न्यायिक समीक्षा के व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित करने का अधिकार देता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम यानी UAPA 1967 यह एक कानून है जिसका उद्देश्य अवैध गतिविधियों को रोकना और आतंकवाद से निपटना है। इसे आतंकवाद विरोधी कानून के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी NIA को देश भर में मामलों की जांच करने और मुकदमा चलाने का अधिकार UAPA द्वारा दिया गया है, अतः कथन 1 सही नहीं है। UAPA के तहत वर्ष 2018 और 2020 के बीच 4,690 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन केवल 3% को दोषी ठहराया गया, अतः कथन 2 सही नहीं है। इसमें वर्ष 2004, 2008, 2012 और हाल ही में वर्ष 2019 में कई संशोधन हुए, जिसमें आतंकवादी वित्त पोषण, साइबर आतंकवाद, व्यक्तिगत पदनाम तथा संपत्ति जब्ती से संबंधित प्रावधानों का विस्तार किया गया। वर्ष 2019 का संशोधन सरकार को बिना किसी न्यायिक समीक्षा के व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में नामित करने का अधिकार देता है। इससे कानून की उचित प्रक्रिया और मनमाने ढंग से पदनाम की संभावना के बारे में चिंताएं बढ़ जाती हैं, अतः कथन 3 सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। पहला प्रश्न है, भारत ग्रीस संबंधों में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ग्रीस के साथ भारत का संपर्क 2500 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। 2. गांधार कला जो वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में विकसित हुई, भारतीय एवं ग्रीक या यूनानी प्रभावों का परिणाम मानी जाती है। 3. भारत और ग्रीस दोनों ने बहुपक्षीय अभ्यास INIOCHOS 23 में भाग लिया। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत ग्रीस संबंध, ग्रीस के साथ भारत का संपर्क 2500 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था, अतः कथन 1 सही है। गांधार कला जो वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में विकसित हुई, भारतीय एवं ग्रीक या यूनानी प्रभावों का परिणाम मानी जाती है, अतः कथन 2 सही है। बहुपक्षीय अभ्यास INIOCHOS 23 में भारत और ग्रीस दोनों ने भाग लिया, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए जिसमें एक तरफ जनजाति और दूसरी तरफ स्थान दिए गए हैं। 1. चिन राजस्थान, 2. कुकी मणिपुर, 3. मिजो मिजोरम। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है या नहीं है? A केवल 1, B केवल 1 और 2, C केवल 2 और 3, D 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। चिन लोग म्यांमार के चिन राज्य और रखाइन राज्य के मूल निवासी थे तथा एक जातीय समूह है, अतः युग्म 1 सही सुमेलित नहीं है। कुकी मणिपुर राज्य में पाई जाने वाली एक जनजाति है, अतः युग्म 2 सही सुमेलित है। मिजो लोग, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से लुशाई के रूप में दर्ज किया गया है, भारत के मिजोरम राज्य और पूर्वोत्तर भारत के पड़ोसी राज्यों के मूल निवासी एवं एक जातीय समूह है, अतः युग्म 3 सही सुमेलित है, अतः विकल्प A सही है। अगला प्रश्न है, मुक्त आवागमन व्यवस्था यानी FMR के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका उद्देश्य स्थानीय सीमा व्यापार को सुविधाजनक बनाना, सीमावर्ती निवासियों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार करना तथा राजनयिक संबंधों को मजबूत करना है। 2. भारत की यह व्यवस्था बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के साथ है। 3. जबकि मुक्त आवागमन व्यवस्था को हाल ही में म्यांमार के साथ निलंबित कर दिया गया है, लेकिन बांग्लादेश और नेपाल के साथ जारी रहेगी। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। मुक्त आवागमन व्यवस्था यानी FMR, इसका उद्देश्य स्थानीय सीमा व्यापार को सुविधाजनक बनाना, सीमावर्ती निवासियों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार करना तथा राजनयिक संबंधों को मजबूत करना है, अतः कथन 1 सही है। भारत की यह व्यवस्था केवल म्यांमार के साथ है, अतः कथन 2 सही नहीं है। हाल ही में भारतीय गृह मंत्री ने घोषणा की कि वर्ष 2018 से म्यांमार की सीमा से लगे भारतीय राज्यों में लागू
मुक्त आवागमन व्यवस्था यानी FMR को खत्म कर दिया जाएगा। साथ ही भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगा दी जाएगी। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. केंद्र सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रतिवर्ष खरीफ और रबी मौसम से पहले 23 फसलों के लिए MSP अधिसूचित करती है। 2. यह एक संदर्भ मूल्य के रूप में कार्य करता है जिस पर सरकार और उसकी एजेंसियां किसानों से कुछ खाद्यान्न खरीदती हैं। 3. निजी व्यापारियों या कंपनियों द्वारा खाद्यान्न की खरीद के लिए भी MSP अनिवार्य है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र सरकार कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के एक संबद्ध कार्यालय कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रतिवर्ष खरीफ तथा रबी मौसम से पहले 23 फसलों के लिए MSP अधिसूचित करती है। अतः कथन 1 सही है। इन फसलों में मोटे अनाज और दाल जैसे खाद्यान्न शामिल हैं। हालांकि सार्वजनिक खरीद काफी हद तक कुछ खाद्यान्नों जैसे धान, गेहूं और आंशिक रूप से दालों तक ही सीमित है। यह एक संदर्भ मूल्य के रूप में कार्य करता है जिस पर सरकार और उसकी एजेंसियां किसानों से कुछ खाद्यान्न खरीदती हैं। अतः कथन 2 सही है। निजी व्यापारियों या कंपनियों द्वारा खाद्यान्न की खरीद के लिए MSP अनिवार्य नहीं है। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए जिसमें एक तरफ स्थान और दूसरी तरफ देश दिए हैं। 1. क्रीट द्वीप ग्रीस, 2. सगाइंग म्यांमार, 3. नुसंतारा इंडोनेशिया। उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। क्रीट द्वीप ग्रीस का सबसे बड़ा द्वीप एवं भूमध्य सागर में 5वां सबसे बड़ा द्वीप है। अतः युग्म 1 सही सुमेलित है। सगाइंग क्षेत्र म्यांमार का एक प्रशासनिक क्षेत्र है जो देश के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। अतः युग्म 2 सही सुमेलित है। नुसंतारा इंडोनेशिया के प्रमुख शहरों में से एक है। अतः युग्म 3 सही सुमेलित है। अतः विकल्प C सही है। अगला प्रश्न है, ग्रीस की सीमा निम्नलिखित में से किससे लगती है? 1. अल्बेनिया, 2. उत्तरी मैसेडोनिया, 3. बुल्गारिया, 4. तुर्की। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। A केवल 1 और 2, B केवल 1, 2 और 3, C केवल 2, 3 और 4, D 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D 1, 2, 3 और 4। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ग्रीस विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है और इसे पश्चिमी सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। लोकतंत्र, दर्शन, रंगमंच एवं ओलंपिक खेलों की शुरुआत ग्रीस में शुरू हुई थी। ग्रीस दक्षिणी यूरोप में स्थित लंबी भूमध्य सागरीय तटरेखा वाला देश है। इसकी सीमा अल्बेनिया, उत्तरी मैसेडोनिया, बुल्गारिया और तुर्की से लगती है। अतः विकल्प D सही है। अगला प्रश्न है, भारत संयुक्त अरब अमीरात संबंधों में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. UAE वर्तमान में भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार, दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य और भारत का FDI का चौथा सबसे बड़ा स्रोत है। 2. संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद संयुक्त अरब अमीरात दूसरा देश है जिसके साथ भारत ने व्यापार के साथ साथ निवेश समझौता किया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है या नहीं है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत संयुक्त अरब अमीरात संबंध UAE वर्तमान में भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। यह FDI का चौथा सबसे बड़ा स्रोत है और साथ ही भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भी है। अतः कथन 1 सही है। संयुक्त अरब अमीरात एकमात्र ऐसा देश है जिसके साथ भारत ने व्यापार के साथ साथ निवेश समझौता किया है। अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, स्थल रुद्ध क्षेत्र कोसोवो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. कोसोवो की सीमा रोमानिया, मैसेडोनिया, सर्बिया और मोंटेनेग्रो से लगती है। 2. इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर प्रिस्टिना है। 3. भारत ने कोसोवो को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं दी है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है? A केवल 1 और 2, B केवल 2, C केवल 2 और 3, D 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C केवल 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कोसोवो के बारे में। कोसोवो जिसमें बहुसंख्यक अल्बानियाई आबादी एवं सर्ब अल्पसंख्यक है, यह अल्बानिया, मैसेडोनिया, सर्बिया और मोंटेनेग्रो से घिरा एक भूमि रुद्ध क्षेत्र है। अतः कथन 1 सही नहीं है।
इसकी राजधानी तथा सबसे बड़ा शहर प्रिस्टिना है, अतः कथन 2 सही है। विश्व बैंक के अनुसार कोसोवो एक संसदीय गणतंत्र तथा उच्च मध्यम आय वाला देश है। इसने 17 फरवरी 2008 को सर्बिया से स्वतंत्रता की घोषणा की और 100 से अधिक संयुक्त राष्ट्र सदस्यों द्वारा इसे एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी गई है। भारत, ब्राजील, चीन, रूस तथा मैक्सिको ने कोसोवो को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं दी है, अतः कथन 3 सही है। हालांकि सर्बिया कोसोवो को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता नहीं देता है तथा कोसोवो एवं मेटोहिजा के स्वायत्त प्रांत के रूप में दावा करता रहता है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे शुभारंभ वर्ष 2014 में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के प्रयासों में तेजी लाना और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करना था। 2. गोबर धन योजना स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा है, जिसका शुभारंभ जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया गया था तथा इसका उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण यह एक राष्ट्रव्यापी अभियान जिसकी शुरुआत जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014 में की गई थी। इसका उद्देश्य सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच को समाप्त करना है, अतः कथन 1 सही नहीं है। गोबर धन योजना एसबीएम का हिस्सा है, जिसकी शुरुआत जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 में की गई थी। इसका उद्देश्य बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को संपीड़ित बायोगैस यानी सीबीजी में परिवर्तित करके किसानों की आय में वृद्धि करना है, अतः कथन 2 सही है। तो चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन यानी EFTA का सदस्य है? 1. आइसलैंड, 2. लिechtenstein, 3. नॉर्वे, 4. स्विट्जरलैंड। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 1, 2 और 3, डी 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।